Hello everyone. So today we talk about the cytoneales, and this is our topic which belongs to the gymnosperms. So what is cytoneales? तो सिंपली cytoneales जो है ये एक extinct gymnospermic plants का एक ग्रुप है. ठीक है. Cytoneales is a small group of extinct gymnospermic plants. ठीक है. This group was discovered by Horshaw Thomas. ठीक है. Horshaw Thomas ने 1925 में इस ग्रुप को डिस्कवर किया था फ्रॉम जुरासिक रॉक्स ऑफ साइटॉन बे. राइट, फ्रॉम जुरासिक रॉक्स ऑफ साइटॉन बे इन यॉर्कशायर कोस्ट इन इंग्लैंड. ठीक है. दैट इज इन्होंने कहाँ से इसको इमेज किया था? तो जुरासिक रॉक से. राइट, जुरासिक रॉक से. ओके, तो कहाँ से किया था? दैट इज द जुरासिक रॉक्स. Okay, from Cyton Bay. That's why it is called as the cytoneales. Cyton Bay in Yorkshire. Okay, Yorkshire. Okay, Yorkshire, England. ओके, तो यहाँ से हॉर्शॉ थॉमस ने यहाँ से साइटोनियल्स ग्रुप ऑफ प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया था. ठीक है. तो साइटोनियल्स जो ग्रुप ऑफ प्लांट है ये मतलब एक एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप है. तो अलग अलग टाइम पे डिगिंग के टाइम या फिर अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं. जब भी हम किसी एक्सटेंट प्लांट को कैसे कोई भी एक्सटेंट एनिमल्स हमें कहाँ से, एनिमल्स या प्लांट्स कोई भी एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म हमें कैसे मिलता है? हम लोग जब भी डिगिंग करते हैं या फिर कहीं पे भी हमें किसी रॉक में कंप्रेशन के फॉर्म में या फिर किसी भी मतलब फॉसिल के फॉर्म में हमें मिलता है. तो हमें अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं, ऐसा कलेक्टिवली मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ठीक उसी तरीके से जो साइटोनियल्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उसके भी हमें अलग अलग पार्ट मिले. राइट, जैसे उसकी लीव्स अलग मिली, उसके पॉलन ग्रेन्स हमें कभी किसी और टाइम पे अलग से मिले. देन ओव्यूल बियरिंग ऑर्गेनिज्म. तो अभी तक इनके 3 ही पार्ट जो हमें मिले हैं, दैट इज़ द लीव्स, पॉलन ऑर्गन्स और ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन. राइट, दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल एंड लीव्स. यही 3 जो हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं और इन 3 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. राइट, दैन सो यहाँ पे तो दीज आर द पार्ट, दैट इज़ द लीव्स को हम लोग नेम दिए क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट्स मिले. तो हमें पता तो था नहीं कि दे बिलोंग्स टू द साइटोनियल्स ग्रुप ऑफ प्लांट. जब हमें लीव्स मिली तो हमने उसको एक अलग स्पीसीज़ के फॉर्म में नेम दे दिया. राइट, देन अलग अलग पार्ट जैसे जैसे मिलते गए उनको हम लोग इंडिविजुअल स्पीसीज़ की तरह ट्रीट करते हैं. राइट, तो जैसे जो लीव्स है उसको हमने सिग्नोप्टेरिस फिलिप्सी नाम दिया था. राइट, सिग्नोप्टेरिस फिलिप्सी. राइट, सिग्नोप्टेरिस फिलिप्सी. ठीक है. देन हमें जब माइक्रोस्पोरोफिल मिला तो माइक्रोस्पोरोफिल को हमने नेम दिया साइटोनिया. माइक्रोस्पोरोफिल को हमने साइटोनैंथस दिया. राइट, माइक्रोस्पोरोफिल जो कि पॉलन बियरिंग ऑर्गन है उसे हमने नेम प्रोवाइड किया साइटोनैंथस. देन मेगास्पोरोफिल को हम लोग साइटोनिया कहते हैं और कहीं कहीं से ब्रिस्थॉर्पिया के नाम से भी गिवन है. ओके, देन जो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये स्मॉल ब्रांच ट्री है, श्रब्स, स्मॉल प्लांट ट्रीज या फिर श्रब्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं. एंड इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि हमें पता कैसे चला कि दे बिलोंग्स टू द साइटोनियल्स. तो क्या कहते हैं इसमें हमें ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड वेस्टर्न कनाडा में. राइट, ये हमें कलेक्टिवली मिला. ठीक है, एक ऑर्गेनिक कनेक्शन के फॉर्म में मिला. मतलब अभी तक तो हमें अलग अलग मिल रही थी लीव्स एंड देन माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल सब अलग अलग मिल रहा था. लेकिन ग्रीनलैंड वेस्टर्न कनाडा में ये हमें एक ऑर्गेनिक कनेक्शन के फॉर्म में मिला. मतलब कि सारे पार्ट्स जो हैं इसके कनेक्टेड थे एक दूसरे से. देन वी गॉट टू नो दैट दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ प्लांट एंड वी कॉल इट एज साइटोनियल्स बिकॉज वो मिला कहाँ से था? साइटॉन बे से मिला था. ओके, देन हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं तो हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. राइट, लीव्स. तो लीव्स जो है सिग्नोप्टेरिस फिलिप्सी. तो हमने लीफ में देखा कि दे आर द सिलेंडर शेप के होते हैं, हैव अ सिलेंडर पेटियोल. ठीक है, लैंसियोलेट होते हैं, पामेटली कंपाउंड होते हैं. लैंसियोलेट मतलब कि ये समवॉट ऐसे होंगे एंड पामेटली कंपाउंड मतलब पाम लाइफ लीफ आपने पढ़ा ही है कि वो कंपाउंड लीफ के फॉर्म में, ऐसे पाम के फॉर्म में. राइट, तो ये हो गया पामेटली कंपाउंड एंड लैंसियोलेट लीव्स. ठीक है, दे और इसमें जो है प्रोमिनेंट मिडरिप भी प्रेजेंट होगी और जो इसकी लीफलेट है टर्मिनल लीफलेट होगी. टर्मिनल लीफलेट मतलब कि जो ब्रांच है उसके एंड पे या फिर टॉप पे प्रेजेंट होगी. देन जो स्टोमेटा है ये हैप्लोकीलिक स्टोमेटा है. लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा. राइट, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा
लोअर सरफेस मतलब हाँ, राइट। देन इसमें जो मेसोफिल है दैट वाज डिफरेंशिएटेड, हमने पढ़ा ना कि मेसोफिल जो है डिफरेंशिएट होता है ऊपर पैलिसेड टिश्यूज़ में और नीचे स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा। तो इसके जो लीव्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होंगी पैलिसेड टिश्यू, राइट, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड है, राइट। जब आप लीफ का टीएस कट करोगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा, राइट, पैरेन्काइमा, इसमें इनकी लीव्स डिफरेंशिएटेड हैं। ओके, सो और भी सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो ये देखिए पेट्यूलेट, टर्मिनल लीफलेट, पामेट होंगी, राइट। देन नेक्स्ट ये आपका डायग्राम है जो ये शो कर रहा है कि ये समवॉट आप देखो तो ये आपको लैंसियोलेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए, राइट। एंड देन पामेटली कंपाउंड है, प्रोमिनेंट मिडरिप प्रेजेंट होगा और इसका जो मतलब इसमें जो वेनेशन है वो ग्लॉसोप्टेरिस से मैच करता है। ग्लॉसोप्टेरिस हम आपने पढ़ा होगा कि वो भी एक एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म का पार्ट है, मतलब एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे रेटिकुलेट वेनेशन ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, समथिंग लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन इसमें भी प्रेजेंट है। ये हमें लीफ देखिए कैसे कंप्रेशन के फॉर्म में मिली है और ये फीमेल स्पोरोफिल मिला है, राइट, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो और जो इंटायर लीफ है, इसकी जो पूरी लीफ है वो एब्सिशन लेयर के थ्रू फॉल होती है, ठीक है। इंटायर लीफ इज शेड बाय एब्सिशन लेयर। तो यहाँ पे है ना मिडरिप प्रेजेंट है एंड acute apex है, venation is like glossoteris, that is the reticulate venation, okay, reticulate venation। then जो upper epidermis है वो thick होगी and then stomatal development, ये सारी बातें की गई हैं इसमें। then इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो entire leaf was fall, यहाँ पे लिखा हुआ है ना entire leaf फॉल बाई फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर एंड इट इज़ एन एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर। तो एब्सिशन लेयर क्या होता है, जब किसी भी प्लांट के पार्ट को हमें जब उसको किसी भी प्लांट के पार्ट को जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी लीफ है, राइट, ये लीफ है, तो इस प्लांट के इस साइड में कुछ डैमेज या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि इस लीफ को या फिर कोई डिजीज़ हो गई है, इस लीफ को यहाँ से अलग होना है, राइट, इस इतनी पार्ट ऑफ लीफ को यहाँ से अलग होना है। तो क्या होता है, आपने प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो इसके अंदर के टिश्यूज़ हैं, ये अंदर के टिश्यूज़ हैं समवॉट डेड सेल्स के ऐसे फॉर्मेशन बना लेंगे, बाउंड्री टाइप का बना लेंगे कि जो अच्छे कंटेंट है वो सारे, पहले तो आपने पढ़ा होगा कि जो जब भी लीफ फॉल होने वाली रहती है या फिर लीफ किसी भी वजह से कोई डैमेज की वजह से फॉल होने वाली रहती है, तो या फिर येलोइंग ऑफ लीफ होती है, तो जो लीफ के कंटेंट होते हैं ये इस साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से सारे अच्छे कंटेंट एक साइड होकर के और यहाँ पे एक डेड सेल की लेयर बना लेते हैं और इसी लेयर को हम कहते हैं एब्सिशन लेयर। और बाकी जो पार्ट को फॉल होना होता है वो इसी एब्सिशन लेयर की बाउंड्री से के आगे से ये फॉल हो जाती है, यहाँ से ये ब्रेक होकर के फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन, इसी तरीके से लीफ फॉल होती है। एंड ये कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ये पेटियोल में भी लीफ फॉल हो रही है तो मे बी पेटियोल से फॉल हो रही है, तो यहाँ पे भी एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होकर तब फॉल होगा, ठीक है। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है जो इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। देन हम आते हैं माइक्रोस्पोरोफिल पे। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसको हम साइटोनैंथस नाम देते हैं, राइट, साइटोनैंथस हमने उसमें नाम दिया है। एंड द माइक्रोस्पोरोफिल है वो डॉर्सी वेंट्रल पोर्शन, डॉर्सी वेंट्रली प्रेजेंट होता है, पिन्नेट उसकी एक्सिस है, राइट। देन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो टर्मिनली हैं, ट्यूब्यूलर सिनेंजिया। ट्यूब्यूलर सिनेंजिया मतलब कि ये इसका सिनेंजिया देखिए ये ट्यूब्यूलर है, राइट, ये ट्यूब्यूलर सिनेंजिया मतलब कि दिस इज़ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ओके, दिस वन इज़ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। देन हम बात करते हैं अदर। तो इसके जो सिनेंजिया होंगे वो 4 होंगे, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे 4 सिनेंजिया हैं, राइट, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 4। 4 अलग अलग स्पोरेंजिया हैं, राइट, सिनेंजियम में ये 4 स्पोरेंजिया हैं, राइट, 4 स्पोरेंजिया। इस पूरे कंप्लीट को हम लोग सिनेंजिया कहते हैं एंड जो इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट है उसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं, राइट। तो 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और सिनेंजिया जो है रेडियली सिमेट्रिकल है, राइट, रेडियली सिमेट्रिकल है। देन पॉलन ग्रेन्स जो है इसके विंग्ड है, राइट, ये देखिए पॉलन ग्रेन्स इनके कैसे हैं, विंग्ड हैं, ये विंग्स हैं, राइट, ये विंग्स हैं, ओके। पॉलन ग्रेन्स इनके जो है विंग्ड है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि ईच ब्रांच है बियर 2 स्पोरेंजिया, ठीक है, हर ब्रांच में 2 स्पोरेंजिया हैं, 4 पॉलन सैक्स प्रेजेंट होंगे एंड पॉलन ग्रेन जो है स्मॉल होंगे, शेप सिमिलर होगा और पाइन ट्री के मतलब ट्री तरह होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि पाइन के जो पाइनस के जो स्पोर्स होते हैं वो भी विंग्ड होते हैं, राइट। तो ये सारे माइक्रोस्पोरोफिल के कैरेक्टर्स हैं। देन इसके बाद दिस इज डॉर्सी वेंट्रली प्रेजेंट होंगे, रैकिस जो है पिन्नेट होगी ऑन द आइदर साइड एंड अल्टीमेट ब्रांचेस बियर सिनेंजिया, राइट। Then come to the megasporophyll.
This is the structure of the cytoneals, microsporophyll and pollen grain. Okay, pollination is through wind. Then come to the मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल को हमने नेम दिया, इट इज़ अ साइटोनिया एंड ग्रिस्थॉपिया. ठीक है, मेगास्पोरोफिल जो है वो भी पिन्नेट है. अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये. और इसमें एक कप लाइक, मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि ओव्यूल को बियर करता है, वो स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को बियर करता है. कहने का मतलब कि अब ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ओव्यूल है, ये ओव्यूल है. अब ये ओव्यूल को बियर करने वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कोप्यूल्स. क्या बोलते हैं, कप्यूल्स. ठीक है, कोप्यूल्स. ओके, सो ठीक है, देयर पिन्नेट वेंट्रल रैकिस होती है. नंबर ऑफ आउटग्रोथ्स वाज प्रेजेंट ओवर देयर. देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरोफिल. ओके, देन आउटग्रोथ जो है इसकी स्वॉलन टिप्स होती हैं. आप ऐसे देख सकते हो इसमें कि इसमें जैसे आपने देखा ना कि उसमें जो ऐसे स्वॉलन टिप्स होती हैं, आपने देखा कि ये ब्रांचेस है, ये आपका मेगास्पोरोफिल है, और उसमें आप देखोगे ऐसे आपको दिखने को मिलेगा, कप्यूल ऐसे की इस फॉर्म में दिखते हैं. तो दिस आर द स्वॉलन टिप्स. इसी को बोला गया यहाँ पे कि स्वॉलन टिप्स होती हैं. देन आउटग्रोथ जो उसमें होता है उसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं. ऑब्वियसली ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट. जो स्वॉलन पोर्शन होता है दैट वाज द स्वॉलन पोर्शन. जैसे कि ये आपका अगर मेगास्पोरोफिल है तो इसमें जो ये स्वॉलन पोर्शन है ऐसे, राइट, तो ये है, इसी के अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलेगा. राइट, यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे. मेचुरेशन के बाद फ्रूट जो है वो फॉल जाते हैं. सेम प्रोसेस है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द एब्सेशन लेयर. फ्रूट की सरफेस स्मूथ होती है और इसका जो ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है, ओवल और फ्लैटेंड होता है. ठीक, तो ये आपका मेगास्पोरोफिल जो फॉसिल के फॉर्म में मिला है. एंड यू कैन सी हियर दैट दिस इज़ द कोप्यूल्स. ये कोप्यूल्स हैं, राइट, ये एम्बेडेड कोप्यूल्स है, कंप्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है. देन दिस, इसके लीव्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी कंप्रेशन के फॉर्म में. दिस इज द पामेट एंड लैंसियोलेट लीफ. ओके, ये रॉक है. कौन से रॉक, जुरासिक रॉक्स. ठीक है, देन दीज आर ऑल डायग्राम्स जिसके इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ लीफ स्ट्रक्चर जो कि लैंसियोलेट पामेट है. देन वेनेशन हमने देखा, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है. दिस इज शोज द रेटिकुलेट वेनेशन. देन दिस इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल, जिस पे हमने कहा कि दो साइड पे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट है. राइट, सिनेंशियम, फोर पॉलन सैक्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, रेडियल सिमेट्री आपको दिख रही है. राइट, ट्यूब्यूलर सिनेंजियम आपको दिख रहे हैं. राइट, देन हम फिर डी की बात करें तो दिस इज़ द, यहाँ पे आपको ये कुप्यूल्स दिख रहे हैं. मेगास्पोरोफिल का पार्ट है कुप्यूल. ये पॉलन सैक है, ये कुप्यूल है, कुप्यूल के अंदर पॉलन सैक है. देन ये जो है, दिस वाज द टीयर्स. दिस इज़ द टीयर्स ऑफ द कुप्यूल जो कि ओव्यूल को शो कर रहा है. उसका अरेंजमेंट ऐसा है. ओके, and that's all. Thank you for today. If you like the video then please like, subscribe and share it.